रविंदर चौधरी के YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको कनाडा के क्यूबिक प्रांत के अंदर स्थित एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक जो धरोहर है कनाडा की, उसको दिखाने के लिए लेकर आया हूँ और वो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। सेंट जोसेफ्स ओरेटरी यानी कि एक चर्च है जो दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा चर्च है और कनाडा में पहले नंबर का सबसे बड़ा चर्च है। इसका जो ग्राउंड व्यू है, टॉप व्यू है, ये देखिए, आप देख सकते हो कि यहाँ से कनाडा का फेस भी इसको जाना जाता है, मॉन्ट्रियल का फेस भी इसको जाना जाता है। पूरा मॉन्ट्रियल इसके आगे बोना दिखाई देता है। मॉन्ट्रियल में जहाँ से भी आप इसको जहाँ से भी देखना चाहोगे, ये वहीं से आपको दिखाई देगा। इतना बड़ा ये चर्च है और जब इसको आप वहाँ पर पहुँच कर देखते हो तो आप आश्चर्यचकित रह जाते हो कि किस तरीके से इसको बनाया गया होगा। और इसको बनाने के पीछे की जो स्टोरी है वो भी बहुत दिलचस्प है। लेकिन मैं आज आपको इसका जो व्यू है, वो दर्शन है, वो कराने के लिए लेकर आया हूँ। अभी मैं इसके ग्राउंड फ्लोर से, जो ग्राउंड फ्लोर का व्यू है वो दिखाता हूँ, फिर मैं आपको इसके टॉप फ्लोर का जो व्यू है वो दिखाऊंगा। इसके अंदर भी आपको लेकर चलूँगा, तो वो सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ रविंदर चौधरी के YouTube चैनल पर। और आप सभी से अनुरोध भी करता हूँ कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, ताकि इस तरीके की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊँ। तो चलिए, अभी मैं यहाँ रोड से एंटर कर रहा हूँ। इसके जो कॉरिडोर है, जो इसका कैंपस है, उसके अंदर यहाँ से बाहर से देख सकते हो कि कितना बड़ा, जूम कैमरे से भी आप इसको देख सकते हो कि कितना दूर है, लेकिन ये कितना विशालकाय, एक तरीके से आसमान तक पहुँचा हुआ, धरती से आसमान के बीच में बहुत बड़ा चर्च है। तो स्नोफॉल ने बिल्कुल इसको ढका हुआ है एक तरीके से, इसके ग्राउंड को। स्टार्टिंग में जब आते हैं, एंट्री करते हैं, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर इटिएड जोसेफ, ये एक स्टैचू लगा है, बहुत बड़ा स्टैचू है। जूम कैमरा से और आपको नॉर्मल कैमरा से, दोनों से दिखाऊंगा। तो ये एक स्टैचू लगा है, आपका वेलकम कर रहा है एक तरीके से। तो अभी इसमें हम एंटर हो चुके हैं और ये देखिए कितना बहुत बड़ा एक विशाल ग्राउंड है, पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है और बच्चे इसमें स्कीइंग कर रहे हैं, स्लाइड्स कर रहे हैं और बहुत सारे विजिटर्स दुनिया भर से यहाँ पर आए हुए हैं। मैं भी यहाँ एक अपने दोस्त के साथ आया हूँ जो सामने स्टेयर्स पर चढ़ रहा है। अगर मैं स्टेयर्स की बात करूँ तो ये स्टोन की स्टेयर्स भी हैं इसमें, और इसमें आगे चल के वुडन स्टेयर्स भी हमें दिखाई देंगी। तो कुल मिला के लगभग 325 ये सीढ़ियाँ पार करके हमें चर्च तक जाना होगा। और आप देख सकते हो इन सीढ़ियों से यहाँ का रास्ता है, लेकिन ये सीढ़ियाँ अभी दो साइड से बंद हैं। एक सेंटर की जो स्टेयर्स हैं वो ही चल रही हैं। पहले हम कुछ सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं, फिर एक बिल्कुल सरफेस आ जाता है। ये देखिए, एक तरीके से एक फ्लोर आ चुका है। उन सीढ़ियों से ऊपर आने के बाद साइड से भी आप आ सकते हो, कार से भी आप इसका सीधा ऊपर तक, जो चर्च का है टॉप है, वहाँ तक आप कार से भी जा सकते हो। वो भी मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा। फिर अगेन आ जाते हैं हम अपने, ये देखिए लेफ़्ट राइट, वहाँ बहुत बड़ी कार पार्किंग भी है। ये नीचे की कार पार्किंग है, ऊपर भी कार पार्किंग है, तो उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, बच्चे यहाँ पे अपना रास्ता बना रहे हैं, बड़े भी हैं, ये स्लाइड्स भी कर रहे हैं, तो पूरा आनंद यहाँ ले रहे हैं। अच्छी धूप निकली हुई है और आंखों देखा जो नज़ारा है यहाँ पहुँचने के बाद, वो बहुत ज़बरदस्त है। कनाडा का झंडा एक साइड देख सकते हो, दूसरी साइड में आपको क्यूबिक का ब्लू कलर का झंडा भी दिखाई देगा। ये जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ये क्यूबिक का झंडा है। इसके ऑपोजिट जो ये चर्च है, इसका नाम है सेंट जोसेफ्स ओरेटरी। इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड में एक कॉलेज बना हुआ है, वो भी इसी नाम से है। तो ये वुडन की स्टेयर्स जो मैं बता रहा था, इनके ऊपर पानी भी दिखाई देगा। और ये कैसी वुडन होगी, जो पानी भी इसके ऊपर है। और ये किस बिल्डिंग के यहाँ लगाई हुई हैं, जो सबसे बड़ी बिल्डिंग है एक तरीके से,
तो इसका मतलब ये जो वुडन स्टेयर्स हैं इनकी लाइफ आप देख सकते हो। ये 1800 कुछ में बना हुआ मंदिर है, यानी कि चर्च है यहाँ पर। तो आज हम पहुँच चुके हैं और मेरा सौभाग्य है कि मैं पहले आज एक हिंदू मंदिर गया हूँ, उसके बाद मैं एक सिख गुरुद्वारा गया हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे क्रिश्चियन यहाँ पर आ चुका हूँ। क्रिश्चियन टेंपल में, एक तरीके से चर्च में आ चुका हूँ। ये देखिए लेफ़्ट राइट से भी इसका रास्ता जाता था, अब मैं अंदर एंट्री कर चुका हूँ। अंदर एंट्री करने पर हम देखते हैं कि एक बहुत ही विशाल जो प्रार्थना सभा है, एक तरीके से प्रेयर हॉल है, उसके अंदर पहुँच चुका हूँ। और इस पूरे चर्च की जो सीटिंग कैपेसिटी है वो 10,000 पीपल एट वन टाइम, 10,000 लोग एक साथ यहाँ पर बैठ के प्रेयर कर सकते हैं। यहाँ कोई भी फंक्शन है, कोई भी प्रोग्राम है, उसमें शिरकत कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा प्रेयर हॉल है, लोग आए हुए हैं बहुत सारे और वो प्रेयर कर रहे हैं। यहाँ पर जो प्रेयर करने का तरीका है वो अभी मेरा कुछ जानने के लिए पेंडिंग है कि उसको मुझे बहुत अच्छे से जानना भी है, क्योंकि बहुत अलग अलग चीज़ें मैंने यहाँ पर आकर देखी हैं। तो वो भी आपको दिखाऊंगा। एक तरीके से कुछ होली वाटर किसी के सामने मैं आपको रखा हुआ दिखाता हूँ। अभी राइट साइड की जो लाइन है इसमें आप देखेंगे टेबल पर कुछ होली वाटर है, वो रखा हुआ होगा और यहाँ पर आप देख सकते हो ये आ गया है। तो एक सामने से कोई एक पर्सन लेकर आ रहा है कुछ होली वाटर। आई थिंक जो यहाँ पर आते हैं, अभी फ़िलहाल के लिए ऐसा बता रहा हूँ, हालांकि मैं आपसे वादा करता हूँ कि एक बार फिर से इस चर्च में आऊँगा। यहाँ की जो पूरी इसकी हिस्ट्री है इसके पीछे की, वो बिल्कुल जानकर आपको बताऊँगा। आज भी मैंने कुछ पता किया है, वो सारी चीज़ें आज बता रहा हूँ। अपने आप को नहीं रोक पाया आप लोगों को बताने के लिए, लेकिन दोबारा से इसकी कुछ हिस्ट्री पढ़ूँगा, इसके बारे में जानूँगा, फिर मैं आपको ज़रूर दोबारा से इसके बारे में शॉर्ट में बताऊँगा। अब मैं पहुँच चुका हूँ एक इसके दूसरे हॉल के अंदर। यहाँ पर ये 10,000 कैंडल्स लगे हैं और वो सामने लेफ़्ट साइड में कुछ स्टिक्स भी रखी हैं। तो 10,000 कैंडल्स हैं और एक कैंडल से दूसरी कैंडल को जलाना होता है। जो कैंडल ब्लोन ऑफ है उनको हमें ब्लू ऑन करना होता है, उनको हमें जलाना होता है। अब ये देखिए ये स्टिक को अंदर डाल दिया है और स्टिक को अंदर डाल दिया है। इस यहीं से स्टिक उठा के हम एक कैंडल से दूसरी कैंडल को जलाते हैं। तो सामने यीशु मसीह की जो एक स्टैचू है बहुत बड़ा, वो भी लगा हुआ है। तो ये मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ आए हैं, भेवा से हैं, मेरे पड़ोस में रहते हैं। तो ये मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं, तो इनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं। ये कैंडल्स कुछ कवर्ड हैं, कुछ कैंडल्स ओपन हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। ये एक पवित्र जो प्रतिमा लगी है, लोग इनके पाँव को कैसे टच करते हैं। आगे ये देखिए ये पाँव को टच कर रहे हैं। यीशु मसीह की भी जो प्रतिमा है, जो स्टैचू है, उसको भी लोग छूते हैं हाथ से। और ये यहाँ पर जो म्यूज़ियम है इनका, उस म्यूज़ियम के अंदर कुछ फ़ोटोज़ लगे हैं पुराने टाइम के। यहाँ पर आप देख सकते हो सेंट जोसेफ्स डू मॉन्ट्रोयल, तो ये इसका नाम है। बहुत पुरानी ये पिक्चर्स हैं, जब इसका निर्माण हो रहा था तब की भी बहुत सारी पिक्चर्स हैं। इसके पीछे की जो कहानी है वो भी कैसे एक छोटा सा एक गरीब बच्चा जो ब्रदर ओंद्रे के नाम से थे, तो उनकी एक बहुत ही लंबी, बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है। कैसे उन्होंने अपनी पढ़ाई की, कैसे वो यहाँ पर फिर दोबारा से आते हैं, कैसे फिर इसका उनका जो रोल है इस पूरे चर्च को लेकर, तो वो पढ़ने का भी है। आप उसको पढ़ भी सकते हो, फाइंड आउट भी कर सकते हो गूगल से। इस चर्च की जो हिस्ट्री है उसको आप फाइंड आउट भी कर सकते हो। तो ये प्रेयर लिखी हुई है ओ मैरी के नाम से, और जो यहाँ पे वो स्टैचू है जिसके पाँव को सब टच करते हैं, यहाँ मैंने भी उनके जो होली फीट हैं उनको टच किया। यहाँ पर ये म्यूज़ियम में कुछ फ़ोटोज़ हैं जिन का यहाँ पर रोल है, जो इससे जुड़ी हुई हस्तियाँ हैं उनके बारे में लिखा हुआ है। एस्केलेटर इसके अंदर से आप देख सकते हो, हर फ्लोर पे जो एस्केलेटर हैं
वो जाते हैं आपको ऊपर ले जाके। हालांकि आप स्टेयर से भी जा सकते हो, एस्केलेटर से भी जा सकते हो और कार से भी आ सकते हो। कमाल की बात यह है कि इतनी ऊंची जो ये बिल्डिंग है इसमें आप कार से भी आ सकते हो। बहुत सारी अलग अलग चीज़ें यहाँ पर लगी हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। अंदर सोवेनियर्स के लिए, यहाँ से कुछ सामान ले जाने के लिए भी कुछ गिफ्ट गैलरीज हैं। तो एक या दो गिफ्ट गैलरीज हैं एक्चुअली। तो यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी जो चीज़ें हैं, इससे जुड़ी हुई जो क्रिश्चियन जो रिलीजन है इससे जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं, इस चर्च से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आप यहाँ से ले जा सकते हो। और सारी चीज़ें पवित्र मानी जाती हैं क्योंकि आप एक धार्मिक स्थल पर हो, तो लोग यहाँ से लेके जाते हैं। बुक्स भी लेके जाते हैं, की रिंग्स हैं वो भी लेके जाते हैं, और भी जो भी बहुत सारी चीज़ें, कुछ सुगंधित चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। हालांकि इसके अलावा कुछ न कुछ जलपान के लिए भी यहाँ पर आपको चीज़ें दिखाई देंगी। और सामने आपको एक फ्रीज़र दिखाई दे रहा है जो अभी लेफ़्ट साइड में है, तो वहाँ से आप कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी यहाँ पर ले सकते हो। लेकिन ये काफ़ी ऊपर हम आ चुके हैं ग्राउंड फ्लोर से, वहाँ पर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ से जब हम बाहर का व्यू लेते हैं, अगर हम बाहर चले जाते हैं, अब हम बाहर आ चुके हैं, तो यहाँ से पूरा मॉन्ट्रियल जो शहर है वो आपको दिखाई देगा। तो एक बार मैं आपको बाहर का भी जो नज़ारा है वो भी दिखाता हूँ। स्नोफॉल ने इसके देखो फ्लोर को भी कैसे ढका हुआ है। हमें ऐसा नहीं है कि हम इसके टेरेस पर आ चुके हैं, अभी तो हम बीच में ही हैं, लेकिन यहाँ से भी आप, अभी हम इसके बीच में हैं और यहाँ से भी आप पूरा मॉन्ट्रियल शहर अपनी आंखों से देख सकते हो। ये देखिए, आपको दिखाता हूँ सामने मॉन्ट्रियल जो शहर है, इसकी जो सबसे ऊंची बिल्डिंग है वो भी इसके आगे बोनी नज़र आती है, इस चर्च के आगे। तो जैसा मैंने पहले भी कहा था कि ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा चर्च है। ये देखिए अभी कितना ऊपर और बाकी है। वो चर्च का जो टॉप है, डोम है, वो आप देख सकते हो। स्टेयर्स बाहर से भी जा रही हैं, अंदर से एस्केलेटर्स भी जा रहे हैं, स्टेयर्स भी जा रही हैं। जिस फ्लोर पे खड़ा हूँ यहाँ तक भी कारें आती हैं। वो नीचे कार पार्किंग है, आप देख सकते हो, हज़ारों कारें उसके अंदर खड़ी हुई हैं। तो ये कांच का एक बिल्डिंग है, सिर्फ कांच की बिल्डिंग है। इसके पीछे की भी क्या थ्योरी है, क्या हिस्ट्री है, वो अभी जानना बाकी है। ज़रूर आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ये वादा करता हूँ। ये देखिए मॉन्ट्रियल शहर, जो बड़े से बड़ी बिल्डिंग है वो भी इसके आगे बोनी नज़र आती है। मैंने कुछ लोगों से यहाँ बात भी की है, जब उनसे उनके व्यूज़ लिए हैं तो किसी ने कहा कि दिस इज़ अ सुपर हाई बिल्डिंग, किसी ने कहा कि अनबिलीवेबल, कोई कह रहा था कि दिस इज़ अ मिरेकल ऑन द अर्थ। और मिरेकल की भी बात बताऊंगा। यहाँ पर एक जगह पर बहुत सारी बुजुर्गों की छड़ियाँ लगी हुई हैं, या जो लोग चल नहीं पाते थे उनकी छड़ियाँ लगी हुई हैं। और उन छड़ियों लगने का जो उनकी स्टिक्स होती हैं, वॉकिंग स्टिक्स हैं, वो लगी हैं। उनका जब मैंने पता किया तो पता चला कि यहाँ पर आकर जो लोग चल नहीं पाते थे, जो स्टिक के सहारे चलते थे, वो खुद ब खुद चलने लगते थे और वो अपने स्टिक्स को यहीं छोड़ जाते थे। ऐसा मुझे यहाँ पता चला है। तो उन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा और मुझे गहन अध्ययन करना पड़ेगा और वो चीज़ें भी आपको ज़रूर बता दी जाएंगी। मेरे अगले वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। आप सभी से अनुरोध है कि जो भी वीडियो आप देखते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए बहुत सारी लेकर आऊँ। तो ये हम अभी मिडिल में ही हैं और मैंने जैसा कि बताया कि ये इतना ऊपर है कि यहाँ से आप पूरे मॉन्ट्रियल का जो व्यू है वो देख सकते हो। पूरा शहर यहाँ से दिखाई देता है। अब हम इसके अंदर जो दूसरा एक और हॉल है उसके अंदर एंट्री कर चुके हैं। तो ये जो हॉल है इसमें यीशु मसीह का क्रूसीफायर्स आप देख सकते हो कि कैसे उनको यहाँ पर लगा दिया गया था। और ये देखिए यहाँ पर इसको देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। इसके अलावा भी इसके लेफ़्ट में, राइट में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कैबिन्स हैं, रूम्स हैं उनके। ये देखिए सेंट जोसेफ, और सेंट जोसेफ बनने के लिए जो एक बहुत बड़ी कहानी है, कैसे वो एक छोटा सा बच्चा गरीब वो एक सेंट बनता है और उसने कैसे अपनी लाइफ में
कितना सारा डिसिप्लिन दिखाया, कितनी सारी डेडिकेशन दिखाई अपने धर्म के लिए और कितना सारा स्ट्रगल किया। तो कैसे वो एक सेंट बने, यह भी मैं आपको बहुत अच्छे से अगले वीडियो में लेकर आने वाला हूँ। तो अभी आज के लिए आपसे अलविदा चाहूँगा और अगली बार वादा करता हूँ कि इस चर्च में दोबारा से आऊँगा और दोबारा से इसकी पूरी हिस्ट्री और पूरी इसके बारे में नॉलेज है जो आपके सामने रखूँगा। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए अलविदा।